सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम घर पर ही चॉकलेट मिठाई बनाएंगे, जिसे हम 2 चीज़ों से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें आधे कप चीनी चाहिए है और आधे कप से भी कम हमें इसमें पानी डालना है। और चीनी और पानी को हम अच्छे से पकाएंगे। तो इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और पका लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसकी हम चाशनी बनाने में। बहुत ही कम समय में इसकी चाशनी बन जाएगी, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है। तो जो हमने इसमें चाशनी बनाई है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। सर्दियों में थोड़ा सा कुछ भी चीज़ पकाते हैं टाइम लगता है, पर गर्मी में उतना टाइम नहीं लगता है। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं और इसका हमें एक तार इस तरह से बनाना है। एक तार देखें अच्छे से बन रहा है। बस इतनी ही पकी चाशनी हमें चाहिए है। आंच को हमें धीमा ही रखना है और इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिला देते हैं और अच्छे से हम इसे चला लेते हैं। इसमें गुलठे ना पड़े, इसलिए हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाया है मिल्क पाउडर को। और अब हम बाकी का मिल्क पाउडर भी डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिलाकर एक डो की तरह पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। इसी तरह इसे चलाएंगे। अगर ये डो आपको लगे बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये चिपके नहीं और अच्छे से पककर निकल आए। तो जब इस तरह से डो चिपक रहा होगा तो हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं। घी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे इसी तरह से पकाकर भी तैयार कर सकते हैं। पर घी डालने से क्या होगा कि जो डो है वो चिपकेगा नहीं, अच्छे से निकल आएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। घी की जगह आप रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से पका लेते हैं और देखें 2 से 3 मिनट में ही ये डो की तरह सिमटने लगेगा। हल्का सा ये भुरभुरा कलर चेंज होते आपको दिख रहा होगा। बस अब हम इसे इतना ही पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। अगर हम इसे अच्छे से नहीं पकाएंगे तो ये मिठाई दांतों में चिपकेगी, इसलिए इसे अच्छे से ही पकाकर हमें तैयार करना है। अब हम इस डो की 2 लोइयाँ बना लेते हैं और एक में हम इसमें कोको पाउडर मिला रहे हैं। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर ना डालें, नहीं तो उसका टेस्ट आएगा। या फिर आप किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे 2 कलर बनाने के लिए। अब हम इसका एक रोल बना के तैयार कर लेंगे। इसे हाथों से इस तरह से मसलते हुए एक रोल बना लेंगे और जहाँ से ये क्रैक पड़े तो हम उसे दबाकर अच्छे से चिकना कर देंगे। और इस तरह से हमने रोल बना लिया है, तो दूसरे वाले भाग का भी हम रोल बना लेते हैं। थोड़ा सा ये गरम लग रहा है हाथों पे, क्योंकि गर्मी है तो बहुत ही गरम होता है डो। तो डो को हल्का ठंडा कर लीजिए और फिर इस तरह से रोल कर लीजिए। और दोनों रोल हम एक बराबर साइज के बनाएंगे, तो इसे इसी तरह से बनाते रहेंगे और अच्छे से चिकना कर देंगे। इस मिठाई को हम बिल्कुल अलग तरीके का शेप देंगे, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। दोनों रोल हमारे बन गए हैं, तो इस तरह से हम इन्हें जोड़ देंगे। अगर ये रोल छोटे बड़े हैं तो हम एक्स्ट्रा पार्ट इससे हटा देंगे। पहले हम इस तरह से इसमें अच्छे से चिपका कर देख लेंगे और हाथों से इस तरह से घुमा देंगे ताकि दोनों अच्छे से सेट हो जाएं। एक्स्ट्रा पार्ट हटाने के बाद अब हम इसे हाथों से एक सा कर लेंगे और देखें एक रोल की तरह इसे हमने बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसे चाकू की सहायता से कट कर लेंगे और इस तरह से आपको जैसे पीस पसंद है आप इसमें काट सकते हैं।
पर कुछ इस डिज़ाइन का मैंने ऐसे रोल को बना के काटा है। अब सारी मिठाई हम इस तरह से काट के तैयार कर लेते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और खाने में 2 फ्लेवर की है, थोड़ी सी चॉकलेटी और सिंपल। और अब हम इसे तोड़ के दिखाएंगे कि कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से हम तोड़ेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम ये बनके तैयार होगी, अच्छी दानेदार। तो मिलते हैं इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।